अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। परिहारा में मेगा हाईवे पर स्थित गौशाला प्रांगण में चल रही गौ कृपा कथा के अंतर्गत मंगलवार को कथा वाचिका साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती ने कहा कि वर्तमान युग में मानव के बल, बुद्धि तथा सर्वांगीण विकास में देसी गायों का बड़ा योगदान है। देसी गायों का दूध अमृत के समान है तथा शरीर को ताकत के साथ साथ मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखता है। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर में कई प्रकार के गुण है। कथावाचिका कपिला ने कहा कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में गाय को रखना चाहिए तथा उसकी यथा योग्य सेवा करने से व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सेवा के साथ साथ देसी गाय से उपलब्ध दूध, दही, घी व छाछ अगर व्यक्ति सेवन करता है तो वह अमृत के समान है। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान कमला देवी हिम्मतमल जांगीर ने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित सूर्य प्रकाश पारिक के आचार्यत्व में पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इस मौके पर पंडित पारिक ने कहा कि गौशाला में यज्ञ होने से कई गुना फल बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ चारों पुरुषार्थ के साथ साथ सब प्रकार के कल्याण करने वाला है। पारिक ने यज्ञ के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मुख्य यजमान विमला देवी चेतनराम माली, उर्मिला देवी जुगराज सोनी, अंजू देवी सुरेश प्रजापत, चंदा देवी नारायण प्रजापत, सोनू देवी प्रहलाद हर्षवाल, संगीता देवी जगदीश प्रजापत, सुमन देवी कमल हर्षवाल ने आहुतियां दी। गौशाला संस्थान के अध्यक्ष आनंद मंत्री ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अग्रोहा धाम में होने वाली भगवान अग्रसेन की चरित्र कथा में अग्रोहा धाम में होने वाली भगवान अग्रसेन की चरित्र कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने के लिए गुजरात से रवाना हुए 400 अग्रवाल समाज के लोगों का मंगलवार को रतनगढ़ में स्वागत किया गया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन चूरू की महिला जिला अध्यक्ष ललिता रामगढ़िया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के युवा अध्यक्ष संजय मुरारका, जिला संरक्षक श्याम सुंदर सराफ, नगर अध्यक्ष दीपक चौधरी, जिला मंत्री मुरारी लाल धानुका के सानिध्य में गुजरात प्रदेश के अग्रवाल बंधुओं का रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के उत्थान एवं विधायक पुषाराम गोदारा ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंगलवार को राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चंद बोरा से जयपुर में मुलाकात की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग एवं सोयाबीन की खरीद के लिए टोकन बंद होने के प्रकरण में वार्ता करते हुए विधायक पुषाराम गोदारा ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंगलवार को राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकमचंद बोरा से जयपुर में मुलाकात की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग एवं सोयाबीन की खरीद के लिए टोकन बंद होने के प्रकरण में वार्ता करते हुए कहा कि रतनगढ़ क्षेत्र राजलदेसर, सुजानगढ़ व विदासर तहसीलों कहा कि रतनगढ़, राजलदेसर, सुजानगढ़ व बिदासर तहसील क्षेत्रों में किसानों के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में राजफीड की साइट बहुत कम समय के लिए खुली हुई और टोकन नहीं के बराबर जारी हुए हैं, जबकि खरीद क्षमता से पूर्ण हो चुकी है, जो गलत जानकारी है। उन्होंने प्रबंध निदेशक बोरा को जानकारी देते हुए बताया कि राजलदेसर में उक्त साइट मात्र 4 घंटे के लिए ही खुली थी, जिसमें केवल 400 टोकन ही मूंगफली के जारी हो पाए हैं, जबकि हजारों किसान अपनी उपज बेचने के लिए टोकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस पर बोहरा ने आश्वासन दिया कि वे जिला कलेक्टर से रिपोर्ट लेकर शीघ्र टोकन बढ़ाने एवं साइट पुनः शुरू करने की कार्रवाई करेंगे, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके। विद्या भारती द्वारा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में धानुका आदर्श विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। कुश्ती के खेल प्रभारी श्यामलाल शर्मा ने बताया कि आयोजित क्षेत्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में छात्र भूपेंद्र सिंह ने स्वर्ण तथा वीरेंद्र चावरिया व कार्तिक पारिक ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बैडमिंटन खेल प्रभारी नागरमल प्रजापति ने बताया कि तरुण वर्ग के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोधपुर व चित्तौड़गढ़ को
हराकर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। खिलाड़ियों के स्कूल पहुंचने पर स्कूल समिति के अध्यक्ष रामगोपाल मुरारका, व्यवस्थापक रामोदर शर्मा, सदस्य अमरचंद दाइमा ने स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश तिवारी, राजेश बशीर, पवन कुमार, श्याम सुंदर ठटेरा, जीवन सिंह, प्रकाश माली, गिरधारी लाल, विनोद बालान सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रधानाचार्य लोकेश चौमाल ने बताया कि कुश्ती खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह एसजीएफआई प्रतियोगिता में भाग लेगा तथा बैडमिंटन की टीम दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। श्री संचालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मंगलवार को सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरला जांगिड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सरिता माटोलिया एवं मुख्य अतिथि स्वामी शर्मा, विशिष्ट अतिथि रंजना इंदौरिया एवं जमुना प्रजापत थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। जमुना ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी, वहीं माटोलिया ने कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार प्रकट किए। इंदौरिया ने वर्तमान में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मोनिका ने सप्तशक्ति संगम का संकल्प दिलवाया। स्कूल की पूर्व छात्रा सुनीता जाट एवं वर्तमान अध्यापिका ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें विजेता मातृशक्ति को पुरस्कार प्रदान किए गए। अतिथियों का परिचय प्रियंका शर्मा ने करवाया। कार्यक्रम संयोजिका राधा शर्मा ने मातृशक्ति का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर अनिता सेन, बबीता शर्मा, ओम कंवर, संगीता लतिका सहित 93 महिलाएं उपस्थित रहीं। गांव डूंगरा सगुणा में बाबा रामदेव सेवा समिति के सदस्यों द्वारा आगामी सर्दी के मौसम के लिए पेड़ पौधों की सार संभाल शुरू कर दी गई है। समिति के सदस्यों द्वारा हाल ही में लगाए गए पौधों के ट्री गार्ड लगाकर प्लास्टिक के कट्टे बांधे जा रहे हैं, ताकि प्रचंड सर्दी में पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इस कार्य में समिति के अमरचंद सुथार, राजेश प्रजापत, मुकेश सुंडा, कैलाश बेनीवाल, सहीराम सहित कई कार्यकर्ता इस कार्य में जुटे हुए हैं। 69वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए 19 वर्षीय छात्रा टीम सीकर के लिए गांव दाऊदसर की एक निजी स्कूल से मंगलवार को रवाना हुई। जिला शिक्षाधिकारी खेल रामूराम बुंदेला, पीईईओ लूणाराम तालनिया, प्रधानाचार्य सांवरमल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। टीम प्रभारी सुगनाराम ने बताया कि चूरू जिले की टीम में 20 छात्राएं शामिल हैं, जो जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। इस मौके पर कमलेश पारीक, कुंभाराम तालनिया, मनफूलराम बेनीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सीकर के गांव हरसावा में आयोजित होगी। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र सिंह ने किया। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने मंगलवार को पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण को ज्ञापन देकर पालिका द्वारा स्वीकृत सड़कों के कार्यादेश जारी करने की मांग की है। इंदौरिया द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर में छिहत्तर ऐसे कार्य हैं जिनकी टेंडर प्रक्रिया हुए लगभग 3 से 4 माह व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पालिका प्रशासन द्वारा इन कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर शहर की जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। शहर के टिबड़ा भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक पंडित लोकेश शास्त्री ने शुकदेव आगमन व राजा परीक्षित प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। शास्त्री ने कहा कि कथा अमृत के समान है, इसके श्रवण से व्यक्ति का आज व कल दोनों सुधरते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के सुनने का अवसर पुण्य कर्मों का फल है और इसे हमें मनुष्य जीवन में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। संतों का सानिध्य एवं कथा श्रवण का अवसर जब भी मिले इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि कलियुग में हरि नाम ही हमें पार लगाएगा। उन्होंने अमर कथा प्रसंग महाराजा परीक्षित के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सुमन देवी विनोद दाधीच ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अमरचंद दायमा, महावीर प्रसाद दुगोलिया, झाबरमल पीपलवा, ओम प्रकाश सारस्वत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के संगम चौराहे पर स्थित एक होटल में युवाओं की बैठक का आयोजन सोमवार की शाम हुआ, जिसमें भारत जन सेवा संस्थान का गठन किया गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य जनता के हक की बात उठाकर संबंधित विभाग को सूचित कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना होगा। भविष्य में संस्था कई जनकल्याण के कार्य करने के लिए तैयार रहेगी, जिसकी घोषणा शीघ्र ही आगामी बैठक आयोजित कर की जाएगी। साथ ही संस्था सोशल मीडिया पर भी आमजन से जुड़कर समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेगी। संस्था के लिए 25 लोगों का चयन कर कार्यकारिणी का गठन किया गया है तथा सर्व समाज को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर अरविंद चाकलान, विजय माली, सोनू दिनेश जांगिड़, मुखत्यार खान, दिवाकर बणसिया, जगदीश सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के गुंसाईधोरा उच्च जलाशय से होने वाली पेयजल आपूर्ति लाइन में लीकेज होने से जहां पानी की बर्बादी हो रही है, तो दूसरी ओर इस उच्च जलाशय से जुड़े अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है। मोहल्ले के लोगों द्वारा विभाग एवं ठेकेदार को अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देना अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है।
हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि उक्त लाइन में 3 बड़े लीकेज होने के कारण उपभोक्ताओं के घरों में मटमैला पानी आ रहा है। इस लाइन में छोटे व बड़े मिलाकर करीब 10 लीकेज है, जिन्हें दुरुस्त करने की तरफ विभाग व ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है और खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। मोहल्ले के सांवरमल वाल्मीकि, सुरजाराम वाल्मीकि, मोहनलाल भार्गव, रामनिवास शर्मा, महावीर प्रसाद मेघवाल, हरिप्रसाद मेघवाल सहित कई लोगों ने बताया कि दीपावली से पूर्व एक लीकेज को दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार के कार्मिक आए थे, जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया और वर्तमान में सुबह शाम की सप्लाई के समय सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उक्त लाइन में लीकेज लगभग 2-3 महीने से है। वहीं गुंसाई धोरा उच्च जलाशय का पानी वार्ड संख्या 33 व 36 सहित 6 वार्डों में सप्लाई होता है। इन वार्डों में भी लोगों के घरों में पानी के साथ टी आ रही है। इसकी शिकायत सोमवार को वार्ड संख्या 33 के लोगों ने विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा शास्त्री नगर में भी 3-4 स्थानों पर लीकेज बने हुए हैं, जिसे भी दुरुस्त नहीं किए गए हैं। शास्त्री नगर स्थित चौधरी कुएं पर बने बूस्टर में जिन ट्यूबवेलों का पानी आता है, वो ट्यूबवेल भी लगातार खराब हो रहे हैं और विभाग उन्हें दुरुस्त करवा रहा है, लेकिन व्यवस्था अभी भी बिगड़ी हुई है। बारे में क्या समझ, पानी को लीकेज चल रहा है, इनके बारे में जल्द विभाग का अवगत कराया आपने? जल विवाद को जय नयन को सबको कहते हैं, शिकायत भी करते हैं, कोई सुनता है नहीं। और मेरे घर के आगे 3 साल से लीकेज है, वो आज तक नहीं मिट्टी की दीवार कहने के बावजूद भी, और कहने के बाद भी ये लोग अनदेखी करते हैं, इनकी बहुत बड़ी गर्दिश है। और ये सारा काम अभी रोड पे देखो पानी गिर रहा है सामने, और मेरे घर के सामने आज भी आगे भी लीकेज रही है। ये थोड़ी दूर में आगे जाओ इतनी बड़ी लीकेज है, सड़क टूटने वाली है, उससे यातायात में नुकसान होगा। ना तो ये कोई एन जेन इस डिपार्टमेंट में वाटर वर्क्स में कोई सुनता ही नहीं है। मैं इस मोहल्ले का हूँ, इस मोहल्ले में मेरा मकान है, नाम मेरा सुरजाराम जी है, और लोग अच्छी तरह से मेरे से वाकिफ है। और कोई समस्या, ये तो सबसे बड़ी मेरी भयंकर समस्या है, और इसमें वाटर वर्क्स में कोई स्टाफ हमारी सुनता ही नहीं है। आपने कितने बार अवगत करा चुके हैं? कई बार कहा है, फोन किया है, हाँ करवाएंगे करवाएंगे। ठेकेदार के आदमी कहते हैं हमारे को जेन का आदेश नहीं है, आईएन का आदेश नहीं है, एक्शन का आदेश नहीं है। अब काम वाला आदमी आईएन जेन के चक्कर काटे, अपनी मजदूरी रोजी रोटी कमाए। होटल पर सो रहे लोगों के सामान की चोरी करने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि रतनगढ़ पुलिस थाने में 22 नवंबर को चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने बताया कि बीकानेर के छतरगढ़ निवासी सही राम बंजारा अपने परिवार सहित एवं अन्य साथियों के साथ मेगा हाईवे पर सुजानगढ़ रोड स्थित एक होटल पर सो रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उसके उनके सामान की चोरी कर ली। इस दौरान सही राम के गले में पहने हुए सोने के ताबीज की चोरी हो गई। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और रतनगढ़ के वार्ड संख्या 20 निवासी सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर उसे भेजा गया है।